नाम पूछा और फिर गोली मार दी। दोस्तों, आज से 1 साल पहले अप्रैल में कश्मीर के पहलगाम में यही हुआ था और अब एक बार फिर से नाम पूछकर धर्म के आधार पर आतंकियों ने मजदूरों की जान ले ली है। अचानक आए आतंकियों ने जिस तरीके से पहलगाम में टूरिस्ट से उनका नाम पूछा था, कलमा पढ़ने को कहा था, धर्म जाना था और फिर 26 लोगों को गोली मार दी थी। इस बार ठीक वैसे ही दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया गया है। आतंकवादियों ने ईंट भट्टे पर काम कर रहे प्रवासी मजदूरों के पहले नाम पूछे, फिर छत्तीसगढ़ के जो 2 हिंदू मजदूर वहां काम कर रहे थे उन्हें बाकी मजदूरों से अलग करके गोली मार दी। ये जो हमला है ये कुलगाम से करीब 20 किलोमीटर दूर केलाम में हुआ। 3 से 4 राउंड फायर किए गए जिसमें मजदूरों का नाम पूछा गया, उन्हें निशाना बनाया गया, उन्हें गोली मारी गई। बड़ी बात यह है कि दक्षिण कश्मीर में पिछले 10 दिनों के अंदर ये दूसरा बड़ा आतंकी हमला है। अब मजदूरों के साथ कब क्या हुआ पहले उसको समझते हैं। असल में दोस्तों, शुक्रवार शाम रात करीब 8:30 बजे के बाद की बात है। ईंट भट्टे पर कुछ मजदूर काम कर रहे थे और इनमें 2 मजदूर छत्तीसगढ़ के हिंदू मजदूर भी थे, जिनमें एक का नाम दीपक था और एक का नाम भूपेंद्र था। दोनों की उम्र 24 और 28 साल की थी। काम के वक्त आतंकी जो है वो भट्टे पर पहुंच जाते हैं, सबका नाम पूछते हैं, फिर जो हिंदू मजदूर होते हैं दीपक और भूपेंद्र, उन्हें बाकियों से अलग ले जाकर के गोली मार देते हैं। ये ठीक वैसे ही था जैसे पहलगाम में टूरिस्ट के साथ हुआ था आज से 1 साल पहले अप्रैल में 2025 में। तब भी पहलगाम में आतंकी अचानक से घुसते हैं, वहां पर जितने भी टूरिस्ट होते हैं उनका नाम पूछा जाता है, उनका धर्म पूछा जाता है, फिर उन्हें वहीं पर गोली मार दी जाती है। और ये जो घटना है ये आज तक देश नहीं भूल पाया है। इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर भी भारत की ओर से चलाया गया था, जिसमें चुन चुनकर आतंकियों के जो ठिकाने थे उनको तबाह किया गया था, नेस्तनाबूद किया गया था। अब एक बार ठीक वैसी ही घटना दोबारा से कुलगाम के पास हुई है। यहाँ पर प्रवासी मजदूरों का नाम पूछा गया है और जो हिंदू थे उन्हें गोली मार दी गई है। एक मजदूर की जान तुरंत चली गई, दूसरे की अस्पताल पहुंचने पर चली गई जब वो इलाज के लिए उसे अस्पताल पहुंचाया गया था। अभी की बात करें तो इलाके में घेराबंदी कर दी गई है, सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। माना यह जा रहा है कि ये काम आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े संगठन दी रेजिडेंस फ्रंट का है और इसी आतंकी संगठन ने 22 अप्रैल को पहलगाम में भी टूरिस्टों की जान ली थी। नाम और धर्म के आधार पर उनको मारा था, जिसके कई वीडियोस भी सामने आए थे और काफ़ी ज़्यादा इसके बाद गुस्सा लोगों के मन में था। इसके बाद ही ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया था। बड़ी बात यह है कि दक्षिण कश्मीर में 10 दिनों के बाद दूसरा ही आतंकी हमला है। इससे पहले 22 जुलाई को अनंतनाग के लाल चौक में आतंकियों ने हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी की भी गोली मारकर हत्या कर दी थी। आशिक हुसैन कुरैशी को IR 3री बटालियन में वो तैनात थे और उस वक्त अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा ड्यूटी पर वो तैनात थे। 22 जुलाई से पहले 18 जुलाई को राजौरी LOC पर घुसपैठ की कोशिश भी हो चुकी है। LOC पर 17 जुलाई की रात को संदिग्ध गतिविधि हुई थी, जिसके बाद भारतीय सेना ने वहां पर फायरिंग करी थी। तारकुंडी फॉरवर्ड इलाके में करीब 1.5 घंटे तक रुक रुक कर ये गोलीबारी हुई थी। सेना ने कहा था कि आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। इसके अलावा 8 जुलाई के दिन भी शोपिया लश्कर कमांडर जाकिर अहमद को भारतीय जवानों ने ढेर किया था। सुरक्षा बलों ने शोपिया में मुठभेड़ के दौरान लश्कर-ए-तैयबा के टॉप कमांडर जाकिर अहमद गनी को यहां पर मार गिराया था और ये जाकिर अहमद गनी पहलगाम आतंकी हमले के बाद जारी जो 14 मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट थी उसमें शामिल था। ये जो ऑपरेशन करा था भारतीय सेना ने, यह भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF का एक जॉइंट ऑपरेशन था। कश्मीर में दोस्तों कई बार टारगेट किलिंग हुई है। साल 2000 में पहलगाम में अमरनाथ यात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं को टारगेट किया गया था। साल 2006 में श्रीनगर में टूरिस्ट बस को निशाना बनाया गया था। साल 2017 में अनंतनाग अमरनाथ यात्रा से लौट रहे श्रद्धालुओं को टारगेट किया गया था। साल 2019 में कुलगाम में, इससे पहले भी कुलगाम में मजदूरों को इसी तरीके से मारा जा चुका है। साल 2019 की बात है, कुलगाम में मजदूरों को यहाँ पर टारगेट किया गया था और जो 5 प्रवासी मजदूर थे वहां पर उनको उसी वक्त गोली मार दी गई थी। इसके बाद भी और भी कई बार ऐसे टारगेट हिटिंग हुई है, जिसमें पहलगाम का जिक्र भी है। 22 अप्रैल की वो तारीख थी, 22 अप्रैल 2025 दोपहर का वक्त, जब पहलगाम में जो टूरिस्ट वहां पर घूमने के लिए आए हुए थे दूर दूर से, उनका नाम पूछा गया, धर्म पूछा गया और परिवार के सामने ही उन्हें वहां पर गोली मार दी गई थी। जिसके बाद पूरे देश में एक गुस्सा फैला, हर कोई एक हो चुका था, सरकार के साथ विपक्ष खड़ा था लगातार और लगातार
पाकिस्तान को जवाब देने की बात हो रही थी, आतंकी संगठन पर कार्रवाई एक्शन लेने की बात हो रही थी, जिसके बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। जो भी आतंकी ठिकाने थे उनको चुन चुनकर टारगेट किया गया, वहां पर हमले किए गए। अब अभी ये जो हमला हुआ है कुलगाम में मजदूरों को, जहां पर जो काम कर रहे थे ईंट भट्टे पर, शाम का वक्त था, देर शाम का, यहाँ पर अचानक से आतंकी पहुंचते हैं। 2 मजदूर जो कि हिंदू थे उन्हें बाकियों से अलग किया जाता है, क्योंकि ये 2 प्रवासी मजदूर थे, हिंदू थे। ये उनको वहां पर आतंकी दूसरी जगह पर ले जाते हैं और फिर उन्हें वहां पर गोली मार देते हैं। अब इसको लेकर के प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि कुलगाम जम्मू कश्मीर में हुआ कायराना आतंकी हमला बहुत शर्मनाक और निंदनीय है। ईंट भट्टे पर काम करने वाले 2 मजदूरों की पहचान पूछकर हत्या करना बहुत ही घृणित और मानवता विरोधी कृत्य है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। पूरे देश की संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं। मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आतंकियों को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। इसके अलावा राहुल गांधी ने भी पोस्ट किया, लिखा कि जम्मू कश्मीर के कुलगाम में हुए दुस्साहसी आतंकी हमले में देश के 2 श्रमिकों की हत्या अत्यंत दुखद है। शोकाकुल परिवारों को अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। आतंकियों के ऊपर इस कायराना हमले के लिए सख्त कार्रवाई हो और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। आतंकवाद के खिलाफ देश हमेशा एकजुट है। यहाँ पर उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि हम सब आतंकवाद के खिलाफ एक हैं। अभी की बात करें तो सुरक्षा बढ़ा दी गई है, वहाँ पर चीज़ों को और ज़्यादा ध्यान से देखा जा रहा है। आतंकियों की पहचान करी जा रही है कि किसने ये हमला किया था, उनको पकड़ने की पूरी जो कोशिश है वो की जा रही है। फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए उल्टे चश्मा यूसी। नमस्ते।